रिमाइंडर है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। देखो, जो अभी हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो उस पे एक स्टोरी है, मैं जो आपकी बुक में भी दे रखी है, वो मैं आपको एक बता रही हूँ कि वो कैसे है और कैसे आप उसको सोल्व करोगे। अब आपने पढ़ तो लिया कि इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर होता है, ये तो सिंपल सा आप पढ़ते आ रहे हो कि डिवीजन होता है, भाग देते हैं हम उसको, डिवाइड करते हैं, किसी ना किसी टर्म को किसी ना किसी टर्म से या इंटीजर को हम डिवाइड करते आ रहे हैं। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, जब थर्ड फोर्थ से पढ़ते ही आ रहे हो डिवीजन क्या होता है, भाग देना क्या होता है, ये तो पढ़ते ही आ रहे हो। लेकिन अब 10th क्लास में अब आपका रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम वो कर रहे हैं। अब उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया। अब इसमें एक स्टोरी है कि जैसे एक व्यापारी है, वो अपने अंडे बेच रहा है। जैसे वो सड़क के पास से जाता है, जैसे रोड वाइज चलते हैं ना, वो बेच रहा है, तो वो चलते चलते बेच रहा है या फिर वो खड़े होके बेच रहा है। तो वहां पे एक सज्जन आदमी आता है, सज्जन कह लो या उसे मूर्ख भी कह लो, वो एक आता है, उसे कुछ काम धाम तो था नहीं, वो आके अंडे वाले के साथ लड़ना शुरू कर देता है। उसे कभी कुछ कहना शुरू कर देता है, कभी कुछ कहना शुरू कर देता है। तो इस तरह दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो इसी लड़ाई में जो सज्जन आया था या वो मूर्ख इंसान आया था, वो व्यापारी के सारे अंडे तोड़ देता है। अब व्यापारी क्या करे, व्यापारी बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो कहाँ से लाएगा। तो वो पंचायत के पास जाते हैं। अब पंचायत उनकी बात सुनती है, पंचायत को बताता है कि इस इंसान ने, व्यापारी बताता है कि इस इंसान ने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए हैं, अब मेरे को सारे अंडे वापस चाहिए। तो पंचायत पूछती है कि कितने अंडे थे तुम्हारे। तो वो कहता है कि मेरे अंडे थे वो 150 से नीचे थे, 150 से नीचे, 150 से नीचे थे मेरे अंडे। तो वो कहता है कि प्रॉपर बताओ। वो कहता है कि प्रॉपर तो मेरे को नहीं पता कि कितने थे, लेकिन 150 से नीचे थे। हाँ, अगर आप 2-2 के पेयर बनाओगे, 2 गुणा 2 कर दिया जैसे हमने, तो इस तरह आप पेयर बनाओगे तो मेरा एक अंडा बचेगा। अगर आप 3-3 के पेयर बनाओगे तो 2 अंडे बचेंगे। देखो मैं आपको करके बताती हूँ कि उसने क्या कहा। देखो मैंने अभी क्या कहा था, वो व्यापारी आपको क्या कहता है, वो पंचायत को क्या बोलता है कि मेरे जो अंडे हैं वो 150 से नीचे हैं, यानी कि 150 से कम है। और वो कहता है कि अगर आप 2 और 2 के पेयर बनाओ इस तरह से, तो मेरा एक अंडा बचता है। अगर आप 3 और 3 के पेयर बनाओ तो मेरे 2 अंडे बचते हैं। अगर आप 4 और 4 के पेयर बनाओ तो मेरे 3 अंडे बचते हैं। अगर आप 5 और 5 के पेयर बनाओ तो मेरे 4 अंडे बचते हैं। अगर आप 6 और 6 के पेयर बनाओ तो मेरे 5 अंडे बचते हैं। अगर आप 7 और 7 के पेयर बनाओ तो मेरा एक भी अंडा नहीं बचता। इसका मतलब हमारी वो जो 150 से नीचे कोई ऐसी वैल्यू है जो इन सब से डिविजिबल हो रही है, ये सारी वैल्यू हमारी वो निकल के आ रही है। अब इसने कहा कि ये जो 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिमाइंडर है, जो जीरो हमारे ये रिमाइंडर है जो हमारे बचे हैं। और ये 2 3 4 5 6, ये हमारे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, ये हमारा जिससे हम डिवाइज़र है, यानी कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा अभी जो डिविडेंड है वो नहीं पता हमें, डिविडेंड निकालना है कि कितना है। और ये हमारे 2 3 4 5 6 7, एक तो हमारा हो गया डिवाइज़र, एक हो गया हमारा कोशेंट, या तो इसको मान लो या इसको मान लो। तो इन दोनों में से एक तो कोशेंट है, एक डिवाइज़र है। तो कैसे अब हम इसको डिविडेंड को निकाल ले, तो हम उसको दो तीन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। मैं आपको सिंपली एक बता देती हूँ। जैसे हम 7 की टेबल लिख लेते हैं, 7 को हम 150 तक की लिख लेते हैं।
देखो अब हमने 7 को, जो 7 से कट होते हैं सारे के सारे जिसमें हमारा 0 रिमाइंडर बच सकता है, वो हमारा हमने लिख लिया 150 तक, क्योंकि 150 से नीचे गए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि जो 2 की टेबल वाले हैं, क्योंकि अगर 2 के इवन नंबर है जो 2 की टेबल वाले, उसमें तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। 2 की टेबल वाले हैं जो इवन नंबर है वो हमने कट कर दिए। मतलब 2 वाले में नहीं बचेगा, और 7, आप कब ये सोचो कि भाई मैंने ये कह दिया कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, 2 वाले में नहीं बचेगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 वाले में नहीं बचेगा, लेकिन 3, 4, 5 वाले में तो बचेगा, कुछ ना कुछ बचता रहेगा। कोई सेटिस्फाई होगा, कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो 2 वाले हैं वो कट कर दिए, जो 2 से कट हो जाते हैं। ठीक है, अब 3 से, 3 की टेबल में जो आते हैं, अभी हमारे पास बच गए 7, 35, 77, 91, 119, 133 और 147। अब 5 वाले भी हम कट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम 5 वाला ले लेते हैं तो उसमें 4 भी बच सकता है, किसी में 2 भी बच सकता है, किसी में 3 भी बच सकता है, लेकिन हो सकता है वो 7 से सेटिस्फाई ना हो। तो इस तरह से हम 5 वाले भी कट कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारे उसके कट हो चुके हैं। 2 के कट हो गए, तो 4 के और 6 के कट हो गए। अब 3 के भी कट हो गए और 5 के भी कट हो गए। अब हमारे पास 7 के रह गए। देखो 7, 77, 91, ये ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ 7 से ही कट होंगी, जिसमें सिर्फ 7 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम लेते हैं, जैसे अगर हम सबसे पहले 7 लें तो 7 को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 2 से। 2 3 जा 6, तो 1, यानी कि हमारा वो जो 1 रिमाइंडर है वो सेटिस्फाई हो गया। अब हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 7 1। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू नहीं होगी। अब हम इसके बाद 77 को ले लेते हैं 2 से पहले। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम 3 से करके देखेंगे इसी को, 77 को। अब ये हमारा ये भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे 77 को। सॉरी 1, अब इसमें 1 आ गया, लेकिन इसमें 3 बचना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये हमारा नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारा 77 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब हम 91 को भी करके देखेंगे इसी तरह हम 147, इसी तरह हम 133। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 119। ठीक है, 119, यानी कि उसके पास 119 अंडे थे जो उसकी टोकरी में थे। अब जो वो सज्जन आदमी था, या यूँ मूर्ख कह लो, जो वो इंसान था, वो उसको उसके 119 अंडे देने हैं। अब 119 इज इक्वल टू 7 गुणा 7 प्लस में 0, यानी कि जो हमारा वो डिवाइज़र बन गया वो ये बन गया। अब 119 से सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, 1 भी बचता है, 2 भी बचता है। 2 से डिवाइड करने पर 1, 3 से डिवाइड करने पर 2, 4 से डिवाइड करने पर 3, 5 से डिवाइड करने पर 4, 6 से डिवाइड करने पर 5 और 7 से डिवाइड करने पर 0। तो हमारा 119 का ये आंसर आता है। तो ये क्या 119 लीमा के अकॉर्डिंग क्या होगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R, और हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइज़र इज इक्वल टू जो हमारा डिविडेंड है मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। है तो वही सेम टू सेम, लेकिन लिम्मा के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इस प्रूव्ड स्टेटमेंट को हमने इसमें पुट कर दिया, बस ये हमारा लिम्मा होता है, इसी को हम लिम्मा कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी प्रूव्ड स्टेटमेंट को दूसरी प्रूव्ड स्टेटमेंट में से प्रूव कर देना, वही हमारा लिम्मा है। अब आपको समझ आ गया होगा।
अब आपको लिम्मा तो समझ आ गया है। अब वही एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम जो हमने ये जो प्रोसीजर किया है ना पूरा का पूरा, ये निकालने के लिए 119 वैल्यू निकालने के लिए हमारा पूरा प्रोसीजर है, ये हमने जो किया है ये हमारा एल्गोरिथम